नमस्कार। आज हम जिस प्रश्न पर माता जी को पूछा गया प्रश्न पर थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे, वो है ज़रूरत और चाहत में अंतर क्या है। ये प्रश्न माता जी को पूछा गया था कि माता जी ज़रूरत और चाहत में अंतर क्या होता है, आप ज़रा बता सकते हैं। तो प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब कठिन भी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच एक रेखा खींचना, यदि हमें एक रेखा खींचना हो तो वो कौन सा कहाँ तक सही है ये बताना ज़रा मुश्किल तो है। तो प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सबके लिए ही। चाहत को हम अंग्रेज़ी के शब्द में शायद डिज़ायर कह सकते हैं। विश नहीं, डिज़ायर ही कहना चाहिए एक्चुअली। डिज़ायर को वासना नाम से भी जाना जाता है। माता जी कहती है कि हमारा प्राणिक स्तर जो है, वाइटल प्लेन जिसको हम बोलते हैं ना, जो हृदय के साथ विशेष रूप से हृदय से संबंध रखता है, वो जीवन से परिचित होता है। वो वाइटल लेवल जो है वो हमारे जीवन से परिचित होता है अथवा जीवन से जुड़ता है, यदि हम कह सके, एकमात्र वासना के द्वारा, डिज़ायर के द्वारा ही वो जीवन से परिचित होता है। वासना वो कड़ी है जो प्राणिक स्तर को जीवन के बारे में सिखाता है। अब शिक्षक भी कौन है देखिए। यदि हम इस जीवन को इस प्रकार न जी सके, वासना की शिक्षा के बारे में बता रही हूँ, वासना कैसे सिखाता है। यदि हम अपने जीवन को इस तरह से न जी सके, खाना पीना, मज़े करना, बंधुओं के साथ समय बिताना, अपने लिए नाम यश कमाना, संपत्ति बनाना, लोगों को धोखा देना, प्रताड़ना करना, कुछ भी करो, अपनी सुख सुविधा के लिए जियो, करो, अपने स्वजनों परिजनों को देखो, दूसरे चाहे भूखे मरे, कुछ भी हो जाए, हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। हम फले फूले, ये वो जीवन है जो अहंकार एवं वासना द्वारा चालित होता है। जब हम कुछ भी बिना सोचे समझे अहंकार एवं डिज़ायर्स के माध्यम, वासना के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं, माता जी उसे कहती है इट्स एन एमलेस लाइफ। एमलेस लाइफ का मतलब क्या हुआ? जिस जीवन का कोई ध्येय नहीं होता, एमलेस। कुछ जैसे इस जीवन में हमको कुछ सीखने का या कुछ जीवन से पाने का, या ये प्रश्न पूछने का, हम क्यों जन्मे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन हमें क्या सिखाती है, जिनमें इस तरह का प्रश्न कभी जगता नहीं है, होता नहीं है, केवल खाते पीते सोते गुजर जाता है, ऐसे जीवन को माँ उद्देश्यहीन, अर्थहीन जीवन कहती है। इस तरह का जीवन केवल और केवल वासना द्वारा गाइडेड होता है। एक के बाद एक वासना की पूर्ति ही इस तरह के जीवन को जिलाए रखता है। अब माँ कहती है कि जीवन को जानने के लिए अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि से, करीब से जीवन को देखना पड़ता है। जीवन के मूवमेंट्स को, इनकी गतिविधियों पर, एक एक चिंता, एक एक भावना, एक एक आइडिया, एक एक प्लानिंग, इच्छा अनिच्छा, हमें कब गुस्सा आता है, क्यों आता है, क्यों हम किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, क्यों हम किसी को नापसंद करते हैं, एक एक डिटेल फीलिंग, मतलब इनको जांचना, परखना, इनका विश्लेषण करना, वो ठीक है या गलत है,
गलत है तो उसे कैसे सुधारना। उदाहरण स्वरूप, जैसे हम वासना की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास कपड़े काफ़ी है, अलमारी भर कर के है, सामान भी बहुत है हमारे पास, किंतु माता जी का ये जो, फिर भी हम जब मॉल्स या बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीद कर ही लाते हैं, घर को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते विचारते नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। वासना या चाहत द्वारा हम इतने फंसे होते हैं कि 2 मिनट रुककर सोचने की क्षमता भी हम खो बैठते हैं। इसलिए माँ कहती है कि अपने अंदर देखना या देख पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें ये कभी महसूस नहीं होगा ज़रूरत और सच्ची ज़रूरत क्या है हमारी, और चाहत हमारी क्या है। चाहत हमें लग्जरी, कंफर्ट, सेल्फिश लाइफ की ओर ले खींचता है। अहंकार और झूठी शान उसे बहुत पसंद है। परंतु हम जब जीवन को अंदर से देखते हैं, तब सर्वप्रथम माता जी जो कहती है, हमें शांत होना पड़ता है, अपने को शांत करना पड़ता है, तभी हम देख परख पाते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, मनोभाव बदलना पड़ता है जीवन के प्रति। हम तब धीरे धीरे पहचान सकते हैं कि ये अंतर क्या है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आज मैं समझती हूँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। यदि किसी कारणवश, माता जी कह रही है, मतलब उदाहरण के रूप में कहती है, यदि किसी भी कारणवश वो मुझे नहीं मिल पाया, जो मुझे ज़रूरत महसूस हो रहा पर मुझे नहीं मिल पाया, और मैं दुखी हो गई, परेशान हो गई, निराश हो गई, समझिए, इसका मतलब माता जी कहती है कि वो मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो मेरी चाहत थी। चाहत के साथ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जानना समझना ज़रूरी है, चाहत के साथ आसक्ति जुड़ा होता है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ ए लगाव, जो हमें खींचता रहता है, परेशान करता रहता है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, पर आसक्ति उसके साथ रहता है। अब आसक्ति से मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ज़िंदगी में, राइट। आसक्ति के कारण हम वासना से जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं। अटैचमेंट, डिज़ायर, ईगो, ये सभी भाई भाई है, एक दूसरे को एक के बाद एक संभालते रहते हैं। सही दृष्टि लाने के लिए हमें समझना होगा कि ईश्वर के हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ये जो क्लैरिटी ऑफ विजन कहते हैं ना, कि हम समझ पाए जीवन में कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं है, इसको समझने के लिए ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है। यदि हम किंचित भी विचलित हो जाते हैं, जो चाह रहे हैं उसे न मिलने पर, इसका अर्थ है, माता जी कहती है, वो हमारी चाहत है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत वो है जिसे न मिलने पर भी हम बिंदु मात्र निराश नहीं होते, क्योंकि हमें किसी चीज़ के साथ आसक्ति नहीं होती। हमें इतना भी खराब नहीं लगना चाहिए। लगता है, हम कहते हैं अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, बाद में मिल जाएगा, माँ जब चाहेगी, जब मेरी असली ज़रूरत होगी तब मुझे अवश्य ये मिल जाएगा। परंतु इस पर्याय तक पहुँचने के लिए अपने अंदर झांकने की बड़ी ज़रूरत होती है, उसका निरीक्षण परीक्षण करना, अपने आप को समझना, क्या ठीक है क्या गलत है।
किसको गले लगाना चाहिए, किसे दूर भगाना चाहिए इत्यादि, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, अहंकार के रास्ते को छोड़ना चाहिए, धर्म का रास्ता कौन सा है इत्यादि नाना प्रश्न हमारे मन में तब होता है। ये सब करने के बाद सही गलत का क्या होता है, करते करते सभी कुछ करना पड़ता है, जीवन में वक्त देना पड़ता है। एक तो होता है अपनी इच्छा अभीप्सा कि हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा सही कौन सा ना सही उसको हमने एक बार परख लिया, ठीक है, पर उसके ऊपर चलने के लिए वक्त देना पड़ता है, अपने आप को धैर्य होना पड़ता है, ईश्वर पर आस्था ये सब तो ज़रूरी है ही है। ग्रेस भगवान का प्रेयर करना पड़ता है, ईश्वर मुझे सही रास्ता सम्मति दे भगवान, जो हम बोलते हैं ना, सही में सम्मति वही है जो रास्ता हमें अनासक्ति की ओर, अहंकार से दूर, अटैचमेंट से दूर ईश्वर की ओर ले जाता है। तो इसके लिए वक्त भी देना पड़ता है, अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। एक एक चिंता, एक एक डिज़ायर, एक एक चीज़ें हमारे अंदर जो है, मोह माया के जाल में हम सब फंसे तो हुए हैं ना। चाहे मन की तरफ से हम जाने कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये करना चाहिए करना, पर जब जीते हैं ज़िंदगी तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो तब अपने आप को संभालना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, अंदर देखना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है। तो क्या होता है, ये करते करते क्या होता है, इसको वक्त लगता है, और करते कई बारी हम गलतियाँ बहुत बारी गलतियाँ करते करते ही सीखते हैं। एक्चुअली वो चीज़ ही ऐसी है, थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है, पर हाँ सिंसियरिटी, आंतरिकता जिसको कहते हैं, सिंसियरिटी जहाँ पे हो वहाँ पे काम ज़रा जल्दी बनता है। पर कई बारी हम अपने आप को ढीला छोड़ते हैं, चलो ठीक है एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। पर कई बारी अपने आप को थोड़ी छूट की भी ज़रूरत होती है, बहुत कस के अगर अपने आप को बांध लिया तो कभी कभी मुश्किल भी होता है। ये एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस होता है ज़िंदगी में। ऑल लाइफ इज़ योगा, भगवान जी ने कहा तो है भी ऑल लाइफ इज़ योगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पर उसको समझने के लिए, उस समझ के साथ जीवन को जीने के लिए एक मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, और मैच्योरिटी हमें टाइम के साथ आता है, समय के साथ आता है, देयर इज़ नो डाउट। तो ये सब करते करते क्या होता, सही गलत का एक विचार या विवेक जिसको कहते हैं हमारे अंदर पैदा होता है, जिसको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माता जी कह रही है, जो हमें जीवन को सही रास्ते पर प्रेरित करता है। आसान तो नहीं है ये रास्ता, परंतु माँ को यदि हम समर्पण कर सके और प्रत्याहार जिसे कहते हैं रिजेक्शन, एस्पिरेशन रिजेक्शन, सरेंडर मतलब समर्पण, प्रत्याहार रिजेक्शन के पथ पर अगर हम चल सके तो सही रूप से आसक्ति एवं अहंकार से मुक्ति हमें मिल सकता है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर चलने के लिए माँ का हाथ पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तब हमें मालूम चलता है कि ज़रूरत और चाहत के बीच अंतर क्या है। ये हमारे जीवन में इट्स ए काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जो हमें होना पड़ता है, हमको लाभ करना पड़ता, पढ़ने से नहीं होता। जानना अच्छा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब बातें, ये सब मैंने चुना है ये क्वेश्चंस और आंसर्स माता जी के, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है, बहुत ही हेल्प करता है जीवन जीने के लिए। पर खाली थियोरिटिकली हम सुन के हमें समझ में आया ठीक है, फिर भूल गए तो काम नहीं आता। तब हमें करना पड़ता है। योग चीज़ ही कुछ ऐसी है कि जिसके लिए हमें अनुभूति चाहिए, उपलब्धि चाहिए, हमको खुद को करना पड़ता है। जैसे हम खाना बनाते हैं, फिर उसको चखते हैं,
फिर देखते हैं नमक कम है या ये है कि इसमें क्या कमी है, या कि कौन सा मसाला ज़्यादा पड़ गया, अगली बार नहीं डालेंगे, या इसमें नींबू अच्छा नहीं लग रहा, इसमें शायद टमाटर अच्छा लगता होता। तो ये सब चीज़ें मतलब डिटेल जो है ना, वो हम जब जीवन जीते हैं और करते जाते हैं, नहीं ये सोच ठीक नहीं है, ये गलत है, वो विश्लेषण करते करते, देखते देखते, माता जी कहते हैं ना, अंदर से जीवन को अंदर से जीना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे तो बहुत हेल्प हुआ, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये आंसर्स, माता जी के जो आंसर्स हैं। ठीक है, अगली बार मैं वासना के बारे में ही कुछ बात करूँगी, ऐसे ही छोटा सा माता जी को एक क्वेश्चन और एक उत्तर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।